15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की थी, उसके सिर्फ 15 दिन के अंदर ही जीएसटी काउंसिल ने रेट्स कट कर दिए। जो चीज पहले इम्पॉसिबल लग रही थी, वो सरकार ने अचानक कर दिखाया। अब कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी स्लैब्स खत्म, सिर्फ 3 कैटेगरीज रहेंगी, 5%, 18% और 40%। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा स्टेप अचानक क्यों लिया गया? चलिए पहले इसका आसार समझते हैं। सबसे पहले डेली यूज चीजें सस्ती हो गई हैं। मिल्क पाउडर, नूडल्स, चॉकलेट्स, कुकिंग ऑयल और बेसिक मेडिसिन अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेंगी। पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क और सारी इंडियन ब्रेड्स पर तो जीएसटी पूरा खत्म, मतलब ग्रोसरी बिल में डायरेक्ट रिलीफ। मेडिकल सेक्टर में भी बड़ा कट हुआ है। थर्मोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, डायपर्स और स्पेक्टिकल्स सब पर अब सिर्फ 5% जीएसटी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब 0 जीएसटी और एसेंशियल मेडिसिन पर भी पूरा एग्जेम्पशन, मतलब खाने पीने से लेकर मेडिसिन तक हर जगह पॉकेट फ्रेंडली इम्पैक्ट। ऑटो सेक्टर को भी बड़ा रिलीफ मिला है। स्मॉल कार, एसयूवीज और 2 व्हीलर्स अप टू 350 सीसी का जीएसटी अब सिर्फ 18% है। पहले 28% प्लस सेस मिलकर लगभग 50% तक पहुंच जाता था। लार्ज एसयूवीज और लग्जरी कार्स को एक फिक्स्ड 40% स्लैब में डाल दिया गया है। मतलब सिंपल जीएसटी, जहां कंज्यूमर्स को ज्यादा समझने की टेंशन नहीं होगी। अब ग्लोबल एंगल देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया है। मतलब जो इंडिया अमेरिका को बेचता था, वो अब बाहर महंगा हो गया है। इसका डायरेक्ट नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर्स को होगा। इसी बैकड्रॉप में सरकार ने जीएसटी कट करके डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजी ली है। सिंपल वर्ड्स में, एक्सपोर्ट पर ट्रंप का डंडा और अंदर से डिमांड उठाने के लिए जीएसटी रिलीफ, और फायदा इंडियंस का।